नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ये देखिए अगला प्रॉब्लम है y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x का हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो भी ये भी इसी प्रकार सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट tan x। ठीक है, तो हमने जैसा इसके पहले किया था y को हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू ई के पावर अंडर रूट tan x। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि हमारा फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का f डैश x बराबर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है f डैश x बराबर लिमिट f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h। ठीक है, अब देखिए हमको f ऑफ x पता है, f ऑफ x क्योंकि हमने y बराबर क्या लिख दिया f ऑफ x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए हमको f ऑफ x का वैल्यू पता चल गया, f ऑफ x का वैल्यू, लेकिन हमको f ऑफ x प्लस h का पता करना है। तो क्या करना है हमको, जहाँ जहाँ x है वहीं हमको क्या लिख देना है x प्लस h लिख देना है। जहाँ जहाँ x रहेगा वहीं हमको x प्लस h, आप ये भी कह सकते हैं कि x के साथ h जोड़ देना है, केवल x के साथ क्या जोड़ना है h। तो आइए देखते हैं यहाँ से कैसे बनाते हैं। f ऑफ यहाँ देखिए x है तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे x प्लस h। जहाँ जहाँ x है वहीं हमको क्या लिखना है x प्लस h इक्वल टू ई के पावर अंडर रूट tan, यहाँ देखिए x है tan x है तो x के स्थान पर क्या लिखना है x प्लस h, तो हमने लिख दिया x प्लस h। यहाँ तक मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए हमको दोनों का वैल्यू पता चल गया, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब सीधे हमको फार्मूले में पुटअप कर देना है। तो आइए देखते हैं f डैश x इक्वल टू, यहाँ देखिए f डैश x इक्वल टू है लिमिट है तो हम लिमिट सेम ऐसे लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए क्या है f ऑफ x प्लस h, अब हमें इसका वैल्यू पता है यहाँ f ऑफ x प्लस h, तो आइए इसको रख देते हैं वैल्यू को, आइए पुटअप कर देते हैं इसको। तो f ऑफ x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे e के पावर tan x प्लस h। ठीक है, यहाँ देखिए f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x का वैल्यू क्या है, ये इतना है, इतना हमने रख दिया फार्मूले का माइनस उसके बाद f ऑफ x का वैल्यू यहाँ है। ठीक है, e के पावर अंडर रूट tan x अपान है h। ठीक है, इतना हमको फार्मूले में रखना है। क्या किया हमने, सबसे पहले f ऑफ x का वैल्यू ये इतना था, रख दिया, माइनस f ऑफ x का वैल्यू ये था, ये रख दिया, अपान h। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या करना है हमको, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। यहाँ देखिए इन दोनों में हमको e के पावर अंडर रूट tan x कामन लेना है, इन दोनों में हमको क्या करना है e के पावर अंडर रूट tan x कामन लेना है, e के पावर अंडर रूट tan x कामन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा e के पावर tan x प्लस h अंडर रूट में अपान e के पावर tan x। यहाँ देखिए सभी को प्रॉब्लम होगा कि हम इन दोनों में कामन कैसे ले लिए, e के पावर अंडर रूट tan x कामन कैसे ले लिए। तो यहाँ आप समझिए कामन का मतलब होता है किसी संख्या में जो कामन लिए हैं उससे भाग देना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 4 + 5 में हमको 2 कामन लेना है, कितना कामन लेना है 2 कामन लेना है, तो हम क्या करेंगे
2 कॉमन लेना है तो इस 4 में 2 से भाग देंगे और 5 में 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 2.5, यही आएगा। तो देखिए 2 इन दोनों में कॉमन ले लिए तो इतना ही बचेगा ना कोष्टक में। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 प्लस और ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 पॉइंट, ये देखिए सेम मिल गया ना। तो कॉमन का मतलब होता है जो हम कॉमन ले रहे हैं उसी से अंदर वाले कोष्टक वाले में भाग देना। तो यहाँ तो सेम चीज़ है नहीं, तो क्या कर देंगे, इसी से जो कॉमन लिए हैं उसी से भाग दे देंगे। माइनस यहाँ देखिए ये चीज़ कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है, अपान ये h सेम वैसे ही इतना कर लिए, ठीक है। यहाँ आपको कॉमन में समझना है, जो हम कॉमन लिए हैं उसी में आपको ये डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ तो e⁻10√10x है नहीं, तो हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर आपको डाउट हो तो आप इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसका और इसका, सेम आपको यही चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। f' x लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻√10x, वैसे ही कोष्टक के अंदर यहाँ देखिए हमको क्या करना है। अब कुछ लोग मिस्टेक करेंगे कि यहाँ इसको एलसीएम ले लेंगे, ऐसा नहीं करना, हमको एलसीएम नहीं लेना है। आपको इसी चीज़ को ऊपर उठा के ले जाना है, इसके साथ कर देना है। इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए हम कैसे करते हैं, e⁻10x + h अंडर रूट में इंटू e⁻−√10x, आपको समझ में आ गया होगा, -1, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है, क्या किया हमने। यहाँ देखिए ये जो e⁻√10x है इसको हम ऊपर ले गए तो e⁻−√10x हो गया, हमने एलसीएम नहीं लिया है, ठीक है। अब देखिए हमको एक फार्मूला पता होता है, e⁻h-1/h इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये नियम आपको पता होना चाहिए, e⁻h-1/h, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। इसके इक्वल टू क्या होता है, लिख सकते हैं हम 1। तो यहाँ देखिए अभी इसको एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं। f' x लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये ऐसे ही सेम, ठीक है। यहाँ देखिए अब देखिए आपको पता है जब बेस समान रहता है तो ऊपर जो पावर होता है वो ऐड या माइनस हो जाता है, तो यहाँ तो माइनस का चिन्ह है तो हम इसको कलेक्ट करके लिख देंगे। तो ये सेम ऐसे हो जाएगा, tan x + h -tan x, ठीक है, -1 अपान h, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम, यहाँ देखिए बेस समान है तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बन गया e⁻h, ये पूरा h मान लिए हम, x मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, e⁻h -1 अपान h, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये तो फार्मूले का h है, अगर हमको सेम यही चीज़ मान लिया e⁻x -1 अपान x, तो यहाँ देखिए e⁻x का ये पूरा है, लेकिन सेम अगर यही चीज़ हमको यहाँ मिल जाए तो हम इस पूरे जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है e⁻h -1 अपान h इक्वल टू 1। ये अब h के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखिए h के स्थान पर ये पूरा है तो हम यही चीज़ नीचे लाएंगे, ठीक है। यही चीज़ नीचे अगर लिख दें तो हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। f' x लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻√10x, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ देखिए e⁻10x + h -√10x -1 अपान h, ठीक है, इंटू, अब देखिए हमको e⁻h के स्थान पर ये है, लेकिन सेम वही यहाँ नीचे भी चाहिए, तो हम इसी को फिर से नीचे लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, tan x + h -tan x,
ठीक है। अब जब यहाँ नीचे लिखे हैं तो भाई गुणा भी करना होगा हमको, तो कर देते हैं गुणा। tan x प्लस एच, भाग दिए हैं तो गुणा तो करना कंपलसरी है, क्योंकि हम गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं, बट उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। यहाँ देखिए भाग दिए हैं तो गुणा भी कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा e के पावर एच पूरा -1/h। देखिए ये दोनों सेम है, तो हम इस पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पूरे स्थान की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। घबराइएगा मत, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है बट इम्पॉर्टेंट है, एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस पूरी के स्थान पर, यहाँ ये पूरे प्लेस के स्थान पर, ये पूरे प्लेस के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। देखिए e के पावर h -1/h, जो यहाँ है वो यहाँ है, ठीक है। e के पावर h -1/h, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, इंटू 1। तो हमको बचा क्या है, यहाँ बचा है tan x प्लस एच माइनस √tan x, ठीक है, अपान एच, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ क्या करेंगे कि इसके यहाँ अंडर रूट है, ठीक है। सबसे पहले ये अंडर रूट हटाने के लिए हमको क्या करना है, सरलीकरण कर देना है, तो अंडर रूट हट जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। f डैश x इक्वल टू, ये कामन है, ठीक है, सॉरी ये कामन लिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, लिमिट से बाहर कर देंगे, tan x, ठीक। यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ देखिए ये बचा है, ये बचा है, ठीक है। तो इसका अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके विपरीत अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। तो आइए देखिए करते हैं, tan x प्लस एच माइनस tan x अपान एच, वैसे ही इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा भाग करने पर, तो tan x प्लस एच प्लस ये अंडर रूट रहेगा प्लस tan x, ठीक है। अब भाग दिए हैं तो गुणा भी करना होगा, तो ये गुणा कर देते हैं, tan x प्लस एच अंडर रूट, यहाँ क्या होगा, प्लस अंडर रूट tan x, ठीक है। यहाँ देखिए क्या किए हैं, इसके विपरीत चिन्ह से, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस और प्लस, ठीक है, क्या कर दिए हैं, ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिए हैं इसका अंडर रूट हटाने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला लाइन, f डैश x इक्वल टू e की पावर अंडर रूट tan x, सेम वैसे ही, लिमिट वैसे ही, h टेंडिंग टू वैसे ही। यहाँ देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो हमारा फार्मूला बन गया, ये किसका फार्मूला है, आप लोगों को पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ देखिए ये दोनों लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन जब यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो ये दोनों अंडर रूट हट जाएगा, तो tan x प्लस एच माइनस tan x, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये सेम वैसे ही रहेगा, h अपान अंडर रूट tan x प्लस एच प्लस tan x, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व भी हो गया, घबराइएगा मत, सॉल्व हो जाएगा, प्रोसेस आप देखते रहिए बस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके विपरीत, इसका अंडर रूट हटाने के लिए इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा भाग किया है, ठीक है। उसके बाद फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो अंडर रूट हट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो कोष्टक में क्या बचा, ये बचा और ये बचा, ठीक है। नीचे वाला सेम वैसे ही लिख दिए हम। आइए देखते हैं फिर से क्या, f डैश x इक्वल टू e की पावर tan x लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ देखिए
ऊपर वाले को tan x प्लस एच माइनस tan x, इसको साइन और कॉस में लिख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन x प्लस एच अपान कॉस x प्लस एच, ठीक है, माइनस साइन x अपान कॉस x, ठीक है, अपान ये पूरे का अपान, यहाँ देखिए h है, h वैसे ही, ये वाला वैसे ही, tan x प्लस एच अंडर रूट में प्लस tan x वैसे ही, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अब इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई के पावर tan x लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो साइन x प्लस एच इंटू कास x, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस है माइनस, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो साइन x उसके बाद इंटू कास x प्लस एच, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। क्या करना है, कुछ नहीं किए हैं हम, केवल इसका यहाँ, ठीक है, या आप एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे, ठीक है, ये कर दिए। अब आपको पता है जब एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ एक साथ हो जाएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम, जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से हम इन दोनों को और इन दोनों को एक कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में ये दोनों एक हो जाएंगे भाई, ये बटे में आ जाएगा तो इसके साथ हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो एच कोष्टक में ये सेम वैसे ही tan x प्लस एच प्लस अंडर रूट tan x, ठीक है। अब इसको सेम वैसे ही लिख देते हैं, क्या है, cos x प्लस एच इंटू cos x, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार चिंता मत करिए, एक बार हम फिर से समझाएंगे आप लोगों को। तो क्या किए हैं हम, यहाँ देखिए इसका एलसीएम ले लिए हैं, ठीक है, और इसको और इसको एक साथ कर दिए हैं, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, ई के पावर अंडर रूट tan x लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ तक वैसे ही। यहाँ देखिए साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये किसका फार्मूला बना, का साइन ए माइनस बी का, ठीक है, ध्यान से सुनिए, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए के स्थान पर क्या है, x प्लस एच माइनस बी के स्थान पर क्या है, x, ठीक है, इतना समझ में आया। ये किसका फार्मूला है, साइन ए माइनस बी का, ठीक है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी, ए के स्थान पर x प्लस एच, बी के स्थान पर x, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला सेम हम एज इट इज लिख देंगे, tan x प्लस एच अंडर रूट में प्लस tan x अंडर रूट में कोष्टक बंद, ये वैसे ही क्या है, cos x प्लस एच इंटू cos x, ठीक है, ये सेम वैसे ही। यहाँ देखिए अगली लाइन क्या करते हैं, यहाँ देखिए x माइनस में है प्लस में है, काट सकते हैं हम, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई के पावर tan x लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ क्या बचा, साइन एच अपान एच कोष्टक में tan x प्लस एच अंडर रूट प्लस tan x इंटू कास x प्लस एच इंटू कास x, ठीक है। आइए देखते हैं अगला लाइन,
एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर 10x। ठीक है, अब क्या करते हैं, लिमिट हटा देते हैं। जब लिमिट हटा देंगे हम तो जिस के साथ यच है या फिर जहाँ जहाँ यच है वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए साइन के साथ यच है तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा केवल 1, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये गायब हो जाएगा। तो देखिए बचेगा क्या, यहाँ साइन एच गायब हो गया तो हमको बचेगा क्या, 1 बचेगा। ठीक है, केवल 1 बचेगा अपान, यहाँ एच गायब, यहाँ देखिए अंडर रूट tan x प्लस एच, तो एच गायब हो गया तो बचा क्या हमारा tan x। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए प्लस, यहाँ tan x है अंडर रूट में tan x। ठीक है, ये बंद इंटू यहाँ देखिए cos x प्लस एच, तो एच गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा cos x इंटू एक cos x ऑलरेडी है तो cos x। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए देखते हैं फिर से, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर 10x। ठीक है, इंटू ये 1 वैसे ही अपान, यहाँ देखिए अंडर रूट 10x प्लस में है तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 10x ऐड कर दिए। ठीक है, ऐड होगा प्लस है। ठीक है, इंटू यहाँ देखिए cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आइए देखते हैं फिर से आगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए इसका एक में गुणा करेंगे ई की पावर अंडर रूट 10x अपान ये 2 अंडर रूट 10x इंटू, यहाँ देखिए इंटू ना करते हुए यहाँ cos स्क्वायर x है तो हमको पता है फार्मूला cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर 1 अपान cos रहेगा तो ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा ई के पावर 10 अंडर रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 अंडर रूट 10x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आंसर है हमारा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं हमने क्या क्या किया है। ठीक है, आप लोग केवल प्रोसेस देखिएगा। ठीक है, शुरू से फिर से समझ लीजिए एक बार हमने क्या किया है, एक तरफ से आराम से समझिए। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ये सेम जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। उसके बाद फार्मूला हमको पता है डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। ठीक है, हमको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू पता करना है। तो हमने क्या कहा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमको क्या लिख देना है, एक्स प्लस एच लिख देना है। तो हमने देखिए जहाँ एक्स था वहीं एक्स प्लस एच, जहाँ एक्स था एक्स प्लस एच कर दिया, बाकी सेम एज चीज लिख दिया। ठीक है, यहाँ देखिए फार्मूले में रखने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू रखा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखा। ठीक है, अपान एच वैसे ही यहाँ देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ देखिए ई की पावर 10 अंडर रूट 10x कामन ले लिया। हमने बताया आपको जो कामन लिया जाता है कोष्टक के अंदर जो संख्या होती है जो कामन लेते हैं हम लोग उसी से भाग दे देते हैं। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, गायब कर देते हैं, नहीं मिल रहा है तो उसी संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 5 2 में 5 कामन नहीं होगा तो क्या कर दिए हैं 5 से भाग दे दिए हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ये मिल गया। ठीक है, यहाँ देखिए 4 में भी 2 से भाग दे दिए तो 2 मिल गया। ठीक है, कामन का मतलब ही होता है डिवाइड करना। ठीक है, जिस संख्या को हम कॉमन ले रहे हैं उसी से डिवाइड करना अंदर वाली संख्या में। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए नहीं मिल रहा है तो ये डिवाइड कर दिए। उसके बाद हमने क्या किया, अगला लाइन देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये सेम वैसे ही। ठीक है, यहाँ देखिए इस चीज़ को हमने क्या किया, ऊपर लेके गए हैं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ जब आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -1 वैसे ही, एच वैसे ही। आइए देखते हैं उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये सेम वैसे ही। यहाँ देखिए
क्या किया हमने, ये जब बेस समान रहता है, यहाँ देखिए जब बेस समान रहता है तो क्या ऊपर क्या होता है, गुड़ाया सॉरी, जब बेस समान रहता है तो जुड़ जाता है या घट जाता है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह था तो घट गया, ठीक है। एक साथ लिख दीजिए, बेस समान है तो एक साथ लिख दिए, -1 वैसे ही और ये ऐसे ही। हमको एक फार्मूला पता है e⁻h -1 अपान h = 1। तो यहाँ h था तो हमको यहाँ भी h लाना पड़ेगा। h का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो e के पावर रहेगा वही नीचे हमको लिखना है, बेस के नीचे लिखना है। जो e के पावर रहेगा वही बेस के नीचे लिखना है। तो यहाँ देखिए e की पावर इतना है, ठीक है। तो सेम इसी चीज़ को हमने नीचे लिख दिया, तभी तो हम इसकी जगह पर 1 लिखेंगे। और उसके बाद जब नीचे लिख दिया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ देखिए e⁻√10x वैसे ही यहाँ इस पूरी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। और ये सेम बचा है वैसे ही अपान h, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ देखिए ये सेम इसको बाहर निकाल दिया लिमिट से, ठीक है, लिमिट x → 0। यहाँ देखिए ये माइनस था, ठीक है। तो इसको अंडर हटाने के लिए हमने क्या किया, इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे अंशहर में गुणा भाग कर दिया, इसके अपोजिट चिन्ह से, ठीक है, अंडर हटाने के लिए। तो जब इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा भाग कर दिया तो हमको क्या मिला, हमको a² - b² का फार्मूला, एक क्वेश्चन में a - b, दूसरे क्वेश्चन में a+b, ठीक है। तो हम क्या होगा, अंडर रूट ऑलरेडी है तो स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट हट जाएगा, नीचे वाला सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है, h वैसे ही। उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ देखिए ये tan x + h - tan x को साइन कॉस में चेंज कर लिए हैं, नीचे वाला सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले को साइन में और कॉस में चेंज कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, फिर ये सेम वैसे ही लिमिट x → 0 ऐसे ही। यहाँ देखिए क्या किए हैं, एलसीएम ले लिए हैं, ठीक है। ये sin x + h अपान cos x + h - sin x अपान cos x, इन दोनों में ये एलसीएम ले लिए हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिला ऊपर, sin x + h cos x - sin x cos x + h। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है sin a - b का। देखिए sin a cos b, sin a, ठीक है, a बोल रहे हैं इसकी जगह पे, cos b की जगह पे इसको, ये a है ये b है, ठीक है। sin a cos b माइनस cos a, देखिए यहाँ भी a तो यहाँ भी a, क्योंकि x + h है तो a और ये b, ठीक है। तो sin a cos b माइनस cos a sin b, तो माइनस का चिन्ह है तो sin a - b का फार्मूला बना। बाकी ये जो एलसीएम लिए हैं ये चीज़ ऑलरेडी इसके साथ आ जाएगा भाई, अपान में है, ठीक है। तो ये लिख दिया सेम हमने वैसे ही, और ये जो एलसीएम लिया था इसको ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ देखिए ये क्या किया, हमने बताया था ना, क्या बताया, sin a - b का फार्मूला। तो sin a के स्थान पर x + h, b के स्थान पर -x, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये सेम एज इट इज वैसे ही, नीचे वाला सेम वैसे ही ऐसे ही। उसके बाद देखते हैं यहाँ ऊपर क्या बचा, sin h अपान ये वाला सेम h वैसे ही। यहाँ देखिए इन दोनों में ये सेम वैसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, लिमिट हटा देते हैं। जब लिमिट हटाएंगे, लिमिट हटाने का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ h रहेगा या फिर जिसके साथ h रहेगा वो गायब कर दिया जाएगा, क्योंकि h का मतलब होता है नियरेस्ट टू 0, 0 नहीं होता बट नियर होता है, एकदम बहुत नज़दीक होता है 0 के पास, इसीलिए इसको गायब कर दिया जाता है और 0 भी नहीं माना जाता, नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सारा 0 बन जाएगा। इसको 0 नहीं माना जाता, न ही इसको 1 माना जाता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, इसको केवल गायब कर दिया जाता है। तो आइए समझते हैं, sin h ये सेम वैसे ही, तो यहाँ h है साइन के साथ तो ये गायब हो गया, ठीक है। तो गायब हो गया, हमने 1 लिख दिया जिससे आपको पता नहीं चले कि sin h कहाँ से गायब हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ h रहेगा उसको गायब कर देना है, ये h नीचे वाला गायब। यहाँ देखिए tan x + h है तो ये h गायब कर देंगे, तो यहाँ अंडर रूट केवल tan x बचेगा, यहाँ tan x ऑलरेडी ऐसे है कोष्टक बंद, इंटू यहाँ देखिए cos x + h है तो h गायब हो जाएगा, क्या बचा cos x, और ये cos x ऑलरेडी है तो cos x, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, f' x = ये सेम एज इट इज ऐसे ही 1 अपान ये एक tan √x, एक और tan √x, क्या हो गया 2 √tan x इंटू यहाँ देखिए cos x cos2x हो गया मल्टीप्लाई में। अब क्या किए,
इस cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, क्योंकि हमको फार्मूला पता है cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर एक्स। अब ये ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, cos स्क्वायर एक्स को ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही, ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही, ये मेरा आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।